सीतापुर में लड़की को बाघ नहीं प्रेमी लेकर भाग गया था। मां ने रो रो कर ऐसा नाटक किया कि 600 लोग 10 घंटे ढूंढते रहे। सीतापुर में 18 साल की लड़की को बाघ नहीं लेकर गया, बल्कि वह प्रेमी के संग फरार हो गई। गुरुवार को लड़की की मां बहन ने बदनामी के डर से बाघ की झूठी कहानी रची। पुलिस और ग्रामीणों को भरोसा दिलाने के लिए लड़की की मां जमीन पर लेट गई, रोते रोते बेहोश तक हो गई। यह देखकर पुलिस और ग्रामीणों को उनकी बातें सच लगी। बाघ अटैक की घटना को पुलिस और वन विभाग ने गंभीरता से लिया। टीम ने 600 ग्रामीणों के साथ मिलकर लड़की की तलाश की। 2 ड्रोन कैमरा उड़ाए गए। 10 घंटे तक जंगल खेतों में कॉम्बिंग की, लेकिन लड़की का सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस को मां बहन पर शक हो गया। पुलिस ने दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की। दोनों ने घंटों गुमराह किया। पुलिस की सख्ती पर पहले बेटी फिर उसकी मां टूट गई। इसके बाद दोनों ने लड़की के उसके प्रेमी संग फरार होने की बात पुलिस को खुद बता दी। पूरा मामला मिश्रिख तहसील के राठौरपुरवा गांव का है। राठौरपुरवा के रहने वाले राम शरण अपनी पत्नी प्रेमा और 2 बेटियों दामिनी कामिनी के साथ गांव में रहते हैं। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे कामिनी की मां खेत से छोटी बेटी के साथ भागते हुई घर पहुंची। दरवाजे पर बैठकर रोते हुई चिल्लाने लगी, बेटी को बाघ ले गया। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रेमा को उसका पति और बड़ी बेटी संभाल रहे थे। वह लगातार खींच रही थी। पूछने पर प्रेमा ने बताया कि बड़ी बेटी दामिनी और छोटी बेटी कामिनी के साथ सुबह खेतों में गई थी। तभी खेत में पहले से छिपे बाघ ने हम पर हमला कर दिया। उसने मेरे आंखों के सामने कामिनी को उठाकर ले गया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। सुबह 8 बजे तक गांव के 555 से ज़्यादा लोग जुट गए। बाघ अटैक की खबर पर वन विभाग की 28 सदस्यीय टीम गांव पहुंची। इसके अलावा पुलिस विभाग के सीओ, 5 दरोगा और 8 पुलिसकर्मी भी आ गए। पुलिसकर्मियों ने मां की हालत देखकर मान लिया कि सचमुच बाघ लड़की को उठा ले गया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर सर्च अभियान शुरू हुआ। करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र की सर्चिंग की गई। 2 ड्रोन उड़ाए गए और जगह जगह जाल और पिंजरे लगाए गए। 10 घंटे तक तलाश जारी रही, लेकिन कामिनी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को मां और बहन पर शक हुआ। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सच्चाई बता दी। मां ने पुलिस को बताया, कामिनी बुधवार गुरुवार की रात घर पर ही सो रही थी। छोटी बेटी दामिनी रात को 11 बजे सोकर उठी। देखा तो कामिनी बिस्तर पर नहीं थी। घर के आसपास उसे तलाशा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दामिनी ने अपने पिता रामशरण और मुझे जगाया। उसने बताया कि दीदी घर में नहीं है। इसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कामिनी कई दिनों से मछरेहटा के रहने वाले सनी से बातचीत करती थी। प्रेमा ने सनी को घर वालों को फ़ोन किया तो पता चला कि सनी भी रात से गायब है। दोनों के गायब होने पर प्रेमा को बेटी के भाग जाने की आशंका हुई। कामिनी की नवरात्र से सगाई और शादी नवंबर में तय थी। शादी से पहले बेटी के भाग जाने से समाज में होने वाली बदनामी के डर से उसने बाघ के हमले की झूठी कहानी रची और ग्रामीणों को बताई। घटना को सही साबित करने और लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने कामिनी की चप्पल को खेतों में फेंक दिया, जो पुलिस और वन टीम की जांच के दौरान मिली थी। लड़की के प्रेमी पर केस दर्ज, मिश्रिख सीओ आलोक प्रसाद ने बताया। पूछताछ में युवती के परिवार ने स्वीकार किया कि युवती का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। लोक लाज के कारण यह कहानी बनाई थी। युवती की मां की तहरीर पर
सनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मोबाइल कब्जे में लेकर सीडीआर के लिए भेजा गया है। मिश्रिख वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से कार्रवाई होगी।